EMRS एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ी अपडेट आप कह सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है ना अब और डिले हो सकता है। वो मैं नोटिफिकेशन के रूप में आपको बताऊंगा, जो कि आज ही आई है। ठीक है, आज 13 तारीख है, आज ही के दिन नोटिफिकेशन आई है। और देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला है कि यदि हम ना, जब तक हम अपनी तरफ से हैशटैग नहीं चलाएंगे, ट्विटर पे कैंपेन नहीं चलाएंगे, तो उन्हें नहीं लगेगा कि हम करवाना चाहते हैं, हम सच में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं बताऊं, और बात ये भी है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी तो है, ये भी तो 2 महीने में आपका कंडक्ट हो जाता है यदि सेकेंड वेव नहीं आई होती तो। ठीक है, तो EMRS एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बार बार बोला है। देखिए, कम से कम अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, थर्ड वेव मतलब लगभग आ गई है, ऐसा लग रहा है, मतलब केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अदर एग्ज़ाम में तो हो रहा है ना। कम से कम मैं ये बोल रहा हूँ, कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए अभी। कम से कम जो फिर से रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो हो जाएं। ठीक है, फिर करेक्शन हो जाए, तो कम से कम ये टाइम जो है ना, जब एग्ज़ाम कुछ हो रहे हैं तब ये काम हो जाएगा। और जैसे ही वो एग्ज़ाम होते हैं तो तुरंत एडमिट कार्ड आके फिर 15-20 दिन का टाइम मिलेगा और फिर आपके ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, EMRS के एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाली में आप देख रहे हो KBS भी है आपका। ठीक है, और आपका NBS है, तो लगभग सभी का सेम सिलेबस तो नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जैसे पेडागोजी EMRS एग्जाम की पूरी अलग है, आप भी देख रहे हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, इसलिए आपको ना एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा, कमेंट में बताना है कि मैं करने के लिए तैयार हूं, तभी हम करेंगे और एक दिन डिसाइड कर लेंगे इसके लिए। ठीक है, कम से कम हमारी इतनी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि कम से कम रजिस्ट्रेशन डेट, करेक्शन डेट ओपन हो जाए। ठीक है, फिर एग्जाम वो जब भी लें तब लें, लेकिन इतनी चीज हो जाए पहले से। ठीक है, ताकि उनके पास तुरंत टाइम हो कि वो 1 महीने के अंदर एग्जाम ले सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी भी बनाए रखें, क्योंकि यदि EMRS नहीं होगा तो ये तो एग्जाम है, हो सकता है ये पहले हो जाए आपके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन कौन सी आई है। तो देखिए, ये 13 अगस्त की नोटिफिकेशन है। और अभी मैं बताऊं, अभी आप जाके नोटिफिकेशन में देखोगे ना, आप जो है NTA की साइट में जाके देखोगे तो कुछ ना कुछ एग्जाम अभी भी हो रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम होगा कहीं के तो वो चल रहे हैं, वैसे ही आपका जो नीट का है ना, नीट के जो आप बोल सकते हो एग्जामिनेशन की जो फी है उसकी डेट फिर से खुल चुकी है आपकी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो ऐसा ही रजिस्ट्रेशन इसका भी होना चाहिए। तो हम क्या सोच सकते हैं यहाँ से कि फर्स्ट प्रायोरिटी में नीट को दी जा रही है, मतलब EMRS से पहले आपका एग्जाम जो होगा वो नीट होगा। और अभी जस्ट अक्टूबर में कौन सा एग्जाम होने वाला है, यदि हम बात करें, पहले आपका नेट एग्जाम होगा। ठीक है, नेट एग्जाम की आपकी डेट आप देख सकते हो, आ चुकी है। ठीक है, नेट एग्जाम आपके कब होने, 6 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक। और ये होना जायज भी है, क्योंकि आपको पता है पिछला नेट का एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए अभी क्या किया है एनटी ने, अभी का एग्जाम और आपका पिछला पिछला जो एग्जाम है, दोनों के फॉर्म अब भर रहे हैं। जो जिसने पहले भर दिया वो भी ठीक है, लेकिन अब फिर से फॉर्म भर रहे हैं और दोनों को मर्ज करके अब इनका एग्जाम जो है 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि 11 अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद 2-3 दिन बाद कहो या फिर कुछ दिनों बाद फिर आपका नीट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि, क्योंकि आपको पता है नीट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो आप देख सकते हो इसको मिलेगी। और आपको मैं बताऊं, EMRS हो चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जब उनका काम 25,000 में चल रहा है गेस्ट फैकल्टी चला के, तो आपको वो क्यों देंगे 50-60 हज़ार रुपए। ठीक है, बात सिंपल सी ये है, आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि हम तैयार हैं EMRS एग्जाम के लिए। या फिर बहुत लोग इकट्ठे होकर जब ट्विटर कैंपेन करेंगे ना, तो उनको खुद लगेगा वो खुद करवाने पे मजबूर हो जाएंगे। नहीं तो जैसे आप देख रहे हो MP के हाल, CG के हाल, तो इस तरीके के हाल होने वाले हैं यदि आपने। लेकिन NTA है, ये टाइम पे सब चीजें करवाएगी। लेकिन इसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है ना, EMRS अकेला नहीं है, और भी एग्जाम है। तो आप देख सकते हो, यदि हम अभी रजिस्ट्रेशन डेट खुलवा सकते हैं तो हो सकता है कि जल्दी से एग्जाम होने की संभावना हो। नहीं तो हम ये मान के बैठ जाएं कि नवंबर-दिसंबर तक तो आपके, अक्टूबर में एग्जाम नहीं होना है, हो सकता है नवंबर तक और कोई एग्जाम आ जाए, आपका नीट आ जाए। ठीक है, तो हो सकता है दिसंबर में एग्जाम हो, नहीं तो अगले साल की बात चली गई आपकी 2022 की। ओके, तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी सब चीजें हो जाए। क्योंकि आप खुद देखिए ना, यदि ये इस तरीके से चलता है कि पहले नेट के एग्जाम होंगे, फिर नीट के एग्जाम होंगे, फिर ये रजिस्ट्रेशन डेट खोलता है, तो आप खुद सोचिए 2022 में ही है पक्का एग्जाम होने का आपका। तो आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए हमें एक होकर ट्विटर कैंपेन करने की आवश्यकता है। और मैंने आपको बार बार बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बार बार पूछते रहते हो EMRS एग्जाम की डेट कब आएगी, दूसरे से पूछते रहते हो। आपको एक जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, वहां पे एक लिंक मिल जाएगी, मैंने आपको वहां से फोन में बात करके
सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की है, आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहली प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, नेट एनटीए। फिर हम बात करें नीट की, और आप खुद सोचिए ना कि हमारा एग्ज़ाम अभी तक हो गया होता जुलाई में, यदि सेकेंड वेव नहीं आई होती तो आप खुद देख सकते हो, यदि अपना आप दिखाओगे नहीं कि हम तत्पर हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, अपनी तत्परता नहीं दिखाओगे तो शायद हो सकता है कि मे भी अगले साल ही डेट इसकी आए, है ना, और आएगी आएगी। और देखिए कभी भी ऐसा ही होता है कि यदि एमआरएस में पद आपके खाली होंगे कितने, मान के चलते हैं 1000 पद खाली होंगे, लेकिन वो निकालेंगे कितने की पता है आपको, 500 की। मैं लगभग बता रहा हूँ आपको, एक आइडिया दे रहा हूँ, 500 की निकालेंगे। हर टीचिंग एग्जाम में यही होता है, 500 की निकाल देंगे या आपकी 600-700 की निकाल देंगे, टोटल की नहीं निकालते हैं वो। क्यों? क्योंकि हर साल उनको क्या करवाना है, गेस्ट फैकल्टी को फिर लाना है, हर साल लाना ही है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि उनका काम जब 25,000 में चल रहा है, 25-26,000 में, तो वो आपको क्यों 60-70 हज़ार देंगे। सिंपल सी बात ये है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो, और आप तत्परता नहीं दिखाओगे तो ऐसे ही डिले होते जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ओके, आपने देखा है कि कभी इसके लिए ट्विटर कैंपेन हुआ है, या किसी ने मतलब ज़्यादा ट्वीट हुए हैं, या 100 भी ट्वीट हुए होंगे, 500 ट्वीट हुए होंगे। ठीक है, तो बात यही है और कुछ नहीं है। आप देखते हो एसएससी की तुरंत काम क्या हो जाता है, रेलवे का तुरंत काम क्या हो जा रहा है। बस सिंपल सी बात यही है कि वो तत्पर लोग हैं, तत्परता दिखा रहे हैं अपनी, और ज़्यादा भी लोग हैं। ईएमआरएस में कितने होंगे लगभग, मुझे लगता है अराउंड अराउंड यदि हम बात करें तो लगभग 2-3 लाख के अराउंड, जो मतलब जुड़े हुए हैं अपने सोशल मीडिया से। ठीक है, तो इतने भी हैं ना, तो लगभग इनमें से आधे भी हम कहें, या 1/4 भाग भी, 50,000 लोग भी तत्पर होके यदि करते हैं तो आराम से 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया, आज की नोटिफिकेशन आई थी तो। और यदि जब भी कोई भी चीज़ आती है ना, तो आपको बार बार किसी यूट्यूब चैनल पे, कमेंट सेक्शन पे, या फिर ग्रुप्स पे पूछना नहीं है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तब आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, ओके।